हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहां पे हम करंट अफेयर्स देखेंगे छत्तीसगढ़ के, जो आपके रिसेंटली आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूं जो आपके एग्जाम के लिए है और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। साथ ही साथ जो मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ, तो उससे भी बढ़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो है हॉस्टल वार्डन, जिसके आठ आठ पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, पूरा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एकदम डिटेल से। तो डिटेल के पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। डिटेल के पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हम, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये जो खासियत होती है डिटेल से पढ़ने की। चलिए, आप समझदार हो बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपये प्रति क्विंटल धान बोनस का वितरण किया गया है? तो हाल आप सभी को पता होगा, हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग जो है सरकार के द्वारा कितने रुपये प्रति क्विंटल धान बोनस का वितरण किया गया है? 250 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया या 500 रुपया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 300 रुपये जो है प्रति कुंटल धान का जो बोनस यहाँ पे वितरण किया गया है। और कौन कौन सी, ये क्वेश्चन आपसे कौन कौन सी ईयर का दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ। 300 रुपये दिया गया है, ये आपका जो है प्रति क्विंटल धान का बोनस कौन कौन सी ईयर के लिए दिया गया है? तो ये आपका 2 वर्षों के लिए जो है 2014-15 और 2015-16, ये दोनों ईयर के लिए जो है मतलब 300 रुपये जो है प्रति क्विंटल धान बोनस के लिए दिया है। 2 साल का, याद रखिएगा 2 साल के दिया गया। तो डाटे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो बीजेपी सरकार जो है पिछला बकाया वाला यहाँ पे जो है दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ से कितने मीट्रिक टन जो है सुगंधित चावल अयोध्या के लिए जो है भेजा गया था? 100 मीट्रिक टन, 200 मीट्रिक टन, 300 मीट्रिक टन या 400 मीट्रिक टन? आप सभी को पता है, जब अयोध्या में भगवान राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो हमारे छत्तीसगढ़ से लगभग 300 मीट्रिक टन, कितना, 300 मीट्रिक टन जो है सुगंधित चावल जो है अयोध्या के लिए यहाँ पे जो है भोग के लिए भेजा गया था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को भी मैं इसमें इंक्लूड कर दी हूँ। तो लगभग 300 मीट्रिक टन जो सुगंधित जो है चावल यहाँ पे अयोध्या के लिए भेजा गया था प्राण प्रतिष्ठा के दिन। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अयोध्या से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा किस दिन हुआ, आप सभी को पता होगा। और ये सुगंधित चावल से क्वेश्चन मेरे को याद आ रहे हैं, तो जीरा चावल, जो जीरा राइस है, इसको जो है हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ का जो हमारे जीरा राइस है, ये जो चावल को जो है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा, जीरा राइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ की टीम के जो कप्तान किसको बनाया गया है? शशांक सिंह को, अमनदीप खरे को, रवि कुमार पटेल जी को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, अमनदीप खरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ की किस टीम के जो है जो छत्तीसगढ़ टीम के लिए जो है अमनदीप खरे को जो है ये कप्तान बनाया है। और उप कप्तान किसको बनाया गया है? तो उप कप्तान जो है शशांक सिंह, इनको जो है उप कैप्टन बनाया गया है। और ये जो है कप्तान अमनदीप खरे, उप कप्तान जो है ये जो है रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के लिए जो इनको नियुक्त किया गया है, घोषित किया गया है। तो इसको याद, और इस खेल में याद रखिएगा, रणजी क्रिकेट जो ट्रॉफी में लगभग छत्तीसगढ़ के जो रायपुर जिले के लगभग 6 खिलाड़ी का चयन हुआ था। कितने खिलाड़ी का? 6 खिलाड़ी का जो यहाँ पे चयन हुआ था। तो इसको याद रखिएगा दोनों। और छत्तीसगढ़ रायपुर से 6 खिलाड़ियों को रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के लिए यहाँ पे चयन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मटरा टेला योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? महिला बाल विकास विभाग के द्वारा, विद्युत आपूर्ति विभाग के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा या बीज भंडारण विभाग के द्वारा? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ जो है मजरा टेला योजना, ये जो है विद्युत आपूर्ति विभाग द्वारा ये चलाई जा रही है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो ये खास करके कैसी योजना है? तो विद्युतीकरण के लिए जो है इस योजना को लाई गई। इसके तहत उन गाँवों को जो है बिजली प्रदान किया जाएगा जहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में जहाँ पे जो है बिजली नहीं पहुँच पाई है, तो उन गाँवों में जो है एक जो है बिजली का जो है साधन वहाँ तक पहुँचाया जाए। इसलिए यहाँ पे जो है विद्युत विभाग के द्वारा जो है मटरा टेला जो योजना को स्टार्ट किया गया है। ठीक है जी, समझ गए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुपोषण को दूर करने के लिए पुट बारो सेरी बाढ़न अभियान कौन से जिला में चलाया जा रहा है? कवर्धा में, बेमेतरा में, सुकमा में या आपका कांकेर जिला में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कवर्धा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको 2023 में जो स्टार्ट किया गया था। तो कुपोषण को दूर करने के लिए पुट बारो सेरी जो बाढ़न अभियान का जो है ये आपका कबीरधाम कवर्धा जिले में इसको चलाया जा रहा था। ठीक है जी। कुपोषण को जो है ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शिवनाथ महोत्सव 2024 का आयोजन कब से किया जाएगा या कब से किया गया था? 2 जनवरी 2024 को, 3 जनवरी 2024 को, 1 जनवरी 2024 को या 4 जनवरी 2024 को? तो याद रखिएगा शिवनाथ महोत्सव का जो आयोजन है 1 जनवरी 2024 का जो है ये जो आपका किया गया था कहाँ पे? दुर्ग जिले में। याद रखिएगा शिवनाथ महोत्सव हर साल दुर्ग में किया जाता है। भव्य तरीके से यहाँ पे जो है आरती वगैरह यहाँ पे किया गया था। तो याद रखिए डेट को याद रखना है। 1 जनवरी 2024 को जो है शिवनाथ महोत्सव दुर्ग में इसका आयोजन किया गया था और ये जो है दुर्ग नगर निगम के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य के गृह एवं जेल मंत्री किसे बनाया गया है? विजय शर्मा को, अरुण साव को, विष्णुदेव साय को या रमन सिंह को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय शर्मा। तो विजय शर्मा जी को जो है गृह विभाग के अंतर्गत जो है जेल मंत्री जो है इनको किसको बनाया गया है? तो विजय शर्मा जी को यहाँ पे बनाया गया है। और हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे वित्त मंत्री जो है कौन है जी? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओपी चौधरी सभी जानते होंगे। तो उनको जो है वित्त विभाग दिया गया है। और इस बार जो है बजट जब निकाली गई थी तो इन्होंने जो पेपरलेस बजट यहाँ और डिजिटलीकरण यहाँ पे बजट इन्होंने यहाँ पे पेश किया था। बजट में लगभग 2-3 सेशन मैं ले चुका हूँ जहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चन में यहाँ पे जो है इंक्लूड करके पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। तो आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान जो समाचार पत्र पुस्तक का जो विमोचन किसके द्वारा किया गया है? विष्णुदेव साय, भूपेश बघेल, रमन सिंह या रामविचार नेताम जी? तो श्री कृष्ण जन्म स्थान जो समाचार पत्र जो पुस्तक का विमोचन विष्णुदेव साय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा इस पुस्तक विमोचन किया गया था। श्री कृष्ण जन्म स्थान समाचार पत्र याद रखिएगा, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया था हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा विष्णुदेव साय। चलिए अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किसानों को कितने करोड़ रुपए का जो है 2 साल का बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा? तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा किसानों को जो है लगभग 2 साल का यहाँ पे बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में 2 साल का जो बकाया बोनस भुगतान किया जाएगा मतलब किया गया है। तो 3000 जो है 12 करोड़, 3500 करोड़, 3716 करोड़ या 3520 करोड़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3716। ये डाटा को याद रखना है। 3716 करोड़ रुपये जो 2 साल का बकाया बोनस जो है 14-15 और 15-16 ये दोनों ईयर को याद रखना है। 3716 करोड़ ये भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3716 करोड़ जो है राज्य सरकार के द्वारा किसानों को जो है 2 साल का 3700 करोड़ जो है बकाया बोनस का भुगतान यहाँ पे किया गया है। तो इसका जो है सी ऑप्शन ये डाटा का बहुत इंपॉर्टेंट है 3716। इसको याद रखिए मोबाइल नंबर जैसे। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कितने लाख मीट्रिक टन जो है धान खरीदी की गई है? ये जो है 20 दिसंबर 2023 तक 42.54 लाख मीट्रिक टन, 45.54 लाख मीट्रिक टन, 43.32 लाख मीट्रिक टन या 43.23 लाख मीट्रिक टन? तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ जो है अब तक लगभग कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है 20 दिसंबर 2023 तक के? तो लगभग 45 उल्टा कर देंगे, उल्टा जैसे 45 का उल्टा 54 हो जाएगा। ये जो है इतना जो है लाख मीट्रिक टन यहाँ पे खरीदी की गई है। ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2023-24 में कितने लाख जो है मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित है? ये जो आपसे जो है दोनों क्वेश्चन जो है आर्थिक सर्वेक्षण में पूछ सकता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2023-24 जो रिसेंटली डाटा वो पूछा जा रहा है 23-24 में कितने लाख जो है मीट्रिक टन धान खरीदी की अनुमानित है? 30 लाख मीट्रिक टन, 32 लाख मीट्रिक टन, 35 लाख मीट्रिक टन या 40 लाख मीट्रिक टन? तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2023-24 में बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये 23-24 का डाटा है, इसलिए तो लगभग 30 लाख मीट्रिक टन जो है धान खरीदी की ये जो है अनुमानित की गई थी। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार से
कितने लाख टन जो है उसना चावल जो है लिए जाने की सहमति दी है? 10 लाख टन, 12 लाख टन, 15 लाख टन या 18 लाख टन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार से कितने लाख जो है टन जो है उसना चावल लिए जाने की सहमति है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको जो है मैं जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दी हूँ। उसना चावल की बात कर रहे हैं तो जो है लगभग 15 लाख टन जो है भारत सरकार के द्वारा, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इतना टन जो है उसना चावल लिए जाने की सहमति यहाँ पे हुई है। तो इसका सी ऑप्शन 15 लाख टन जो है, डाटा को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में दुनिया का सबसे छोटे प्राकृतिक शिवलिंग कौन से जिला में है? कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर या बीजापुर में? तो छत्तीसगढ़ में दुनिया का यहाँ पे देख सकते हैं पूरा दुनिया भर की बात बोल रही है। तो दुनिया का सबसे छोटे और प्राकृतिक जो शिवलिंग, भगवान शिव जी का लिंग है, शिवलिंग जो है कौन से जिला में है? कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बस्तर या बीजापुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है दुनिया का सबसे छोटा प्राकृतिक शिवलिंग जो है बस्तर में है। याद रखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है और इसकी खासियत ये, और ये लगभग 1000, ये जो शिवलिंग है 1000 साल जो है पुराना जो है शिवलिंग है, बस्तर में स्थित है और बस्तर के चित्रकूट में स्थित है। और इसकी एक और खासियत, छिंदक नागवंशी जो राजा के द्वारा इस शिवलिंग को जो है निर्माण कराया गया था और इसकी लंबाई जो है 8 फीट इसकी, और जो है ऊंचाई लगभग 5 फीट है। लंबाई 8 फीट और जो है ऊंचाई लगभग 5 फीट इसकी ऊंचाई है। तो इसको याद, और जो चित्रकूट के घूमर मुंडा जो पारा है, ये जो शिवलिंग वहाँ पे आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट, याद रखिएगा। तो वित्तीय वर्ष जो है दूसरा अनुपूरक बजट कितने करोड़ रुपये का है? तो 16,992 करोड़, 15,992 करोड़, 14,992 करोड़ या 12,992 करोड़? तो याद रखिएगा। तो वित्तीय वर्ष दूसरा अनुपूरक बजट कितने रुपये का था? ये लगभग 12,000। ये डाटा को याद रखिएगा, डाटा कन्फर्म याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जो है आपसे रिलेटेड डाटा यहाँ पे जो है मतलब बना के ऑप्शन में दिए रहते हैं, तो जो है कंफर्म डाटा होना चाहिए आपके पास। तो 12,992 जो करोड़ है वित्तीय वर्ष दूसरा अनुबजट में जो है यहाँ पे जो है प्रावधान किया था 12,992 करोड़। इसको जो है जब नई सरकार भाजपा सरकार के द्वारा इसको जो है इस बजट को निकाली गई थी, और जो है शीतकालीन वर्ष पहला और वित्तीय वर्ष का अनुपूरक बजट है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किरण सिंह देव किस क्षेत्र के विधायक हैं? किरण सिंह देव जो है किस क्षेत्र के विधायक हैं? कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग या आपके बिलासपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदलपुर। तो किरण सिंह जो है इस प्रदेश के जो है जगदलपुर जो है यहाँ पे जो है इस क्षेत्र के यहाँ पे विधायक हैं जगदलपुर के। ठीक है जी, किरण सिंह देव कौन से पार्टी? बीजेपी पार्टी के विधायक है। कहाँ से? जगदलपुर से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 नवंबर 2023 को, 10 नवंबर 2023 को, 15 नवंबर 2023 को या 18 नवंबर 2023 को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2023 को जो है हमारे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी जो है न्याय महाअभियान जो है पीएम जनमन योजना की शुरुआत यहाँ पे जो है 15 नवंबर 2023 को यहाँ पे किया गया। इसके तहत विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति, इसके तहत सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है खराब है, उनके जो एक तरह स्थितियों को यहाँ पर सुधारना है और उनको जो है हर क्षेत्र में लेके आगे बढ़ाना। इसलिए यहाँ पे इसी योजना पीएम जनमन योजना की शुरुआत की थी 15 नवंबर 2023 को। याद रखिएगा, डेट को तो आपको याद रखना ही। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ये 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके रिसेंटली आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो कैसे लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन का जो कंप्यूटर का सेशन है, आप पूरा डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, 8 पार्ट जो है पूरा इसमें जो है सिलेबस में जो भी आपको दिया हुआ है पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद जैसे ख़त्म होता है सेशन, PDF आपको जो है टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। बढ़िया 2-3 बार पढ़िएगा तो यहाँ फिर उसके बाद जो है मॉक टेस्ट लगाइएगा। पूरा में से पूरे नंबर यहाँ पे जो है कवर करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है 30 में 15 नंबर लाना, जो अब हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो 30 में 15 नंबर लाना आपका जो है कंपल्सरी। इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? तो एक तो मैथ्स का है, दूसरा आपका कंप्यूटर का है। ये दोनों का वेटेज, क्योंकि 25 नंबर आपसे मैथ्स से पूछा जाएगा और 30 में जो है 15 नंबर आपको जो है 30 नंबर का तो कंप्यूटर में इसमें ज़्यादा भी लाएँ, लेकिन मिनिमम आपके पास जो है
15 नंबर जरूरी है। इसलिए यहाँ पे जो है दोनों को टारगेट करके बढ़िया पढ़ते रहिए। बाकी सब्जेक्ट को भी देना है टाइम, ऐसा नहीं कि इन दोनों को ही देना है। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।